दोस्तों, नमो बुद्धाय। हमारे चैनल में तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध के जीवन व उससे संबंधित कहानी, प्रसंग, उनके जीवन की रोचक घटनाओं और भगवान बुद्ध के भिक्षुओं और उनके शिष्यों से व उनके साथ उनके मार्ग पर चलने वाले बुद्धिस्ट भिक्षुओं की जीवन की घटनाओं से संबंधित वीडियो इस चैनल पर समय समय पर अपलोड किया जाता है। तो बुद्ध से संबंधित इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज के वीडियो में हम भगवान बुद्ध के शरण में आने वाली पहली महिला भिक्षुणी भद्रा कपिलायनी के बारे में जानेंगे। भगवान बुद्ध की शरण में आने वाली नारियों में भद्रा कपिलायनी का प्रमुख स्थान है। भद्रा कपिलायनी का जन्म साकल में एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। साकल भद्र देश की राजधानी थी। इनके पिता बड़े धनवान व्यक्ति थे। साकल नगर में ही नहीं अपितु भद्र देश के सर्वाधिक धनाढ्य लोगों में उनकी गिनती होती थी। उनके यहाँ हर चीज की सुख सुविधा उपलब्ध थी। भद्रा का लालन पालन बड़े ही वैभवपूर्ण ढंग से हुआ था। उसका रंग रूप, नाक नक्श बहुत सुंदर और आकर्षक था। जब वह जवान हुई तो वह अद्वितीय सुंदरी थी। 18 वर्ष की आयु में उसका विवाह हुआ। भद्रा के विवाह के संबंध में एक बड़ी रोचक घटना है। मगध प्रांत में कपिल नाम का एक ब्राह्मण था। उसका एक पुत्र था, पिप्पली मांडवक। पिप्पली विभिन्न शास्त्रों और विद्याओं का बड़ा भारी विद्वान था। उसके माता पिता उसका विवाह करना चाहते थे, जबकि पिप्पली को वैवाहिक जीवन पसंद नहीं था। वह विवाह का विरोध करता था। लेकिन माता पिता की जिद को देख पिप्पली ने मध्यम मार्ग निकाला और अपने माता पिता से कहा कि वह एक मूर्ति बनाएगा। यदि हूबहू मूर्ति जैसी वधू मिली तो वह विवाह कर लेगा, अन्यथा नहीं। माता पिता ने उसकी यह बात मान ली और सोने की वह सुंदर मूर्ति ब्राह्मणों को देकर उसके जैसे ही वधू तलाश करने के लिए भेजा। तलाश करते करते वे लोग साकल नगर पहुंचे। वहां उसकी दृष्टि भद्रा कपिलायनी पर पड़ी। भद्रा न केवल अत्यंत सुंदरी रमणी थी, बल्कि उसके शरीर का गठन भी बिल्कुल मूर्ति जैसा ही था। ब्राह्मणों को भद्रा पसंद आ गई और उन्होंने भद्रा के पिता से पिप्पली मांडवक के साथ उसके विवाह का प्रस्ताव रखा। भद्रा के पिता ने प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन सांसारिक विषयों में भद्रा का मन भी नहीं रमता था। वह भी विवाह करने की इच्छुक नहीं थी। उसने इस आशय का एक पत्र भी पिप्पली मांडवक को लिखकर भिजवाया कि उसे वैवाहिक जीवन पसंद नहीं है और वह अपना विवाह कहीं अन्यत्र कर ले। कहते हैं इसी तरह का संदेश पिप्पली ने भी भद्रा के लिए भिजवाया, किंतु दोनों ही परिवारों ने उनके संदेश एक दूसरे तक नहीं पहुंचने दिए और दोनों की ही इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह कर दिया गया। कहा जाता है कि भद्रा कपिलायनी के विवाह में इतना दहेज दिया था कि वह 55 बैलगाड़ियों में आया था। क्योंकि सांसारिक विषयों के प्रति दोनों ही अनासक्त थे और दोनों ही काम वासना से भी रहित थे, इसलिए एक ही सैया पर सोते हुए भी दोनों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। विवाह के पश्चात कुछ दिन तक भद्रा अपने पति के साथ गृहस्थ के रूप में रही, लेकिन सांसारिकता न उसे बांध सकी न उसके पति पिप्पली मांडवक को, और अंत में एक दिन दोनों ने ही गृह त्याग करने का निश्चय कर लिया। पिप्पली मांडवक के पास भी अपार संपत्ति थी। उनके खजाने में 60 बड़े बड़े चौबच्चे थे। उनके खेत 12 योजन में फैले हुए थे और उनमें श्रीलंका के अनुराधापुर जैसे अनेक बड़े बड़े गांव थे। उनके द्वार पर हाथी, घोड़े और रथों के झुंड खड़े रहते थे। इनके अनेक नौकर और दास दासियां थी। गृह त्यागने का विचार बनाने के बाद उन्होंने पहले समस्त नौकर चाकर और दास दासियों को अपनी सेवा से मुक्त किया और अपनी सारी संपत्ति उनमें बांट दी। फिर उन्होंने एक दूसरे के केस काटे, कासाय वस्त्र पहने और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर घर से निकल पड़े। भद्रा और उसका पति पिप्पली दोनों ही बौद्ध धर्म में बड़ी गहरी आस्था थी और दोनों ही बौद्ध धर्म में प्रवर्जित होना चाहते थे, लेकिन तब तक स्त्रियों का संघ में प्रवेश वर्जित था। इसलिए पिप्पली मांडवक को भगवान बुद्ध से प्रवज्जा लेकर संघ में शामिल हो गए, लेकिन भद्रा संघ में शामिल नहीं हो सकी। बौद्ध संघ में प्रवर्जित होने पर पिप्पली मांडवक को भगवान बुद्ध ने कश्यप नाम दिया, जो बाद में महाकश्यप के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में महाकश्यप का महत्वपूर्ण स्थान है। अपने पति के प्रवर्जित होने के बाद भद्रा काफी दिनों तक अकेले ही भिक्षा पात्र लिए विचरण करती रही, किंतु जब बाद में आनंद के प्रयासों से महाप्रजापति गौतमी को 500 स्त्रियों के साथ संघ में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई, तब भद्रा कपिलायनी भी संघ में शामिल हो गई।
महाकश्यप की तरह ही भद्रा ने भी अरहत पद प्राप्त किया। भद्रा न केवल एक सत्यनिष्ठ भिक्षुणी थी, बल्कि इतनी पति परायणा थी कि संघ में महत्वपूर्ण स्थान पा लेने तथा अरहत हो जाने पर भी वह महाकश्यप के गुणों का सदैव ही गान करती थी। धन्यवाद।